अगर आप दूसरे पार जाना चाहते हैं तो मुझे पद पखारने दीजिए। इतना तो, और मैं कुछ नहीं लूंगा। राम जी खड़े चुप खड़े, लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं। बोले आप क्यों नहीं बोल रहे? बोले आप क्यों नहीं बोल रहे? और राम जी सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि पार जाने के लिए तू कह रहा है कि मेरा परिवार ही इससे चलता है। इसका मतलब ये है कि जब हम नाव से उतारेंगे तो परिवार चलता है तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। अब राम जी कह रहे हैं हम तो खुद पहले से कछु ना है। केवट कह रहा है राम जी हम में और तुम में एक समानता है आज। बोले क्या समानता है? बोले तुम्हारे कपड़ा में भी जेव नहीं, हमारे कपड़ा में भी जेव नहीं। इसीलिए पार उतारने पर अगर तुम्हारे परिवार का पोषण होगा तो हम पे तो देने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए राम जी चुप खड़े। तो लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं। तो केवट ने उत्तर दे दिया कि ठीक है, हमें कोई मुद्रा नहीं चाहिए, हम तो आपके चरण धोने का ही शुल्क ले रहे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। पद धोई। अब पद धोने का जब भूमिका आई, अब गोस्वामी जी ने यहां संक्षेप कर दिया है, पर कवितावली में फिर केवट पर खूब चर्चा भई हमारे। धो लूं। अच्छा ठीक है, ले धो ले, फिर ऐसी बात है, धो ले, कोई बात नहीं, धो ले। तो केवट ने बिठाई करके बढ़िया सुंदर कपड़ा लिया, नीचे बिछाया, राम जी के चरण धरे। अब मजे की बात यह है, शुरू में बड़ी सुंदर लीला घटी। क्या लीला घटी? राम जी को बिठाया और कहा एक चरण उठाइए। तो एक चरण उठाया, चरण उठा के गंगा जल डाला। आज गंगा जी उसके सकोरा में ऐसी मस्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने गंगा जी को हरि के चरण से दूर किया था, पर आज गंगा जी को फिर से हरि चरणों के पास जाने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए जब वो ला रहा है तो गंगा नाच रही है उसके कलसा में। पानी हिलता है ना तो कलसा में गंगा नाचती है। तो कहा एक चरण उठाओ, उठाया, अब चरण धोए। अब नीचे धरा, कहा दूसरा चरण उठाओ, तो दूसरा उठा के धोया। अब देखा पहला वाला तो फिर गंदा हो गया, और ये धर दिया, बोले प्रभु ये तो फिर गंदा हो गया, फिर उठाओ। फिर धोया, फिर ये धरा, 3-4 बार तो ऐसे धोवा दिया। लक्ष्मण जी कहे क्या कर रहे हैं भैया, जल्दी कर, जल्दी जाना हमने गंगा पार, अभी लोग आ जाएंगे यहाँ। जल्दी इसलिए मचा रहे हैं कि कहीं वो सोए हुए उठ के ना आ जाए, हमें ले जाएं फिर से। राम जी कहे भैया थोड़ा जल्दी कर लो, अब क्या करें, अब धो रहा है, धो लें दो। लक्ष्मण जी बोले राम जी आपकी कोई बात मान ही नहीं रहा है। बोले सही बात है, एक काम दिया है आपको। बोले सच में? न केवट मान रहा है, वो देखो सुमंत वहां खड़े कह के आए थे घर लौट जाओ, पेड़ के नीचे उचक उचक के झांक रहे, न वो मानने। हाँ सही बात है लक्ष्मण, शुरुआत तो तुमने ही की थी, तुम कौन से माने? या हमने तुमको ही कहा था मत चलो मत चलो मत चलो, तो तुम माने नहीं, जाना ही है जंगल। तो जब श्री गणेश ही ऐसा हुआ है तो पूरी यात्रा में कौन मानने वाला है? हम तो पहले से ही तैयार है। अब जब माननी नहीं है तो जिसको जो करनी है सो कर लो महाराज। कपड़ा बिछाया, पूरे परिवार को बुला लिया। बोले भगवान ये भी धोना चाह रहे, ये भी धोना चाह रहे। खूब पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार, कृपाल पार उतार, कृपाल पार उतार। जब तक आपके पैर न पखार लूं तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा, पार नहीं उतार। सब खूब प्रेम भाव से सुन के वट के बैन प्रेम, लट पे लपेटे अटपटे,
बिहसे करुणा नाइन चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जेई तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू ओत विलंबो उतारहि पार। आहा जासु नाम सुमिरत इक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेने से जीव भवसागर पार हो जाए, केवट उस प्रभु को नाव में बिठाया है, चरण धोए हैं और ले जा रहा है भगवान के दिव्य आनंद। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। हृदय में अत्यंत आनंद की भाव आ गई। तब पद पखारी जलपान करी, पखारी नहीं पिया भी, आपू सहित परिवार। और खुद ही नहीं पिया, सब पियो 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 पियो, ये सब पियो, सब पियो। पितर पारु करी प्रभु, और ये काम कर गया केवट कि खुद नहीं अपनी सारी की सारी पुश्तों को भी उसने भवसागर पार करा दिया। राम जी की चरण रज चरण जल चरणामृत पिला, पुण्य मुदित गांव ले अपार।